कृष्ण जी ने राधा जी से पूछा, ऐसी एक जगह बताओ जहां मैं नहीं हूं। तो राधा जी ने मुस्कुरा कर बोला, मेरे नसीब में। डिवाइन एस्ट्रो में आपका स्वागत है। राधे राधे सभी को। आज का मेरा टॉपिक है राधा नाम और प्रेम का महत्व। आज का जो प्रेम है उसमें एक लालसा है, एक मतलब है। पहले के प्रेम में खोना और पाना वो ही प्रेम था। प्रेम में आजादी और एक लिबर्टी मानी जाती है। अगर प्रेम आपके नसीब में है तो वो खुद चलकर आता है। प्रेम में जबरदस्ती हो तो वो प्रेम नहीं होता। अगर जो खींच आपके मन में है वही खींच दूसरे के मन में भी होनी चाहिए। अब सबने मुझे पूछा है कि मैम आप हर अपनी रेमेडी में, हर उपाय में राधा जी का नाम पुकारते हो। राधा जी का जो नाम है उसका बहुत ही बड़ा महत्व है। राधा राधा जिसने पुकारा, उसका जो आधा अधूरा प्रेम और आधा अधूरा काम वो पूरा होकर रहता है। राधा जी का नाम बहुत ही पवित्र है, बहुत ही एक पावरफुल नाम है ये। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है, आपके कारोबार में रुका हुआ है, अगर आपकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बस मैनिफेस्टेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए राधा नाम। आप देखना, अगर आप राधा जी का नाम जपना स्टार्ट कर दोगे, आपकी इंट्यूशन पावर इतनी हाई हो जाएगी कि आपकी जिंदगी में जो भी कुछ होने वाला होगा आपको पता चल जाएगा। आपको प्रेम हो जाएगा उनके नाम से, उनके नशे से। अब किसी का सवाल है कि कृष्ण जी का नाम क्यों नहीं। ने सवाल किया कि मैंने लड्डू गोपाल जी भी रखे हुए हैं घर पे और मैं कृष्ण नाम इतना जपता हूँ बट अब तक मेरा उद्धार नहीं हुआ, मेरे कोई काम हो नहीं रहे। क्या बात है, भगवान जी मेरे से नाराज है? अगर कृष्ण के भक्त हो आप, अगर कृष्ण मतलब एक भक्ति में हो, कृष्ण भक्ति में हो आप, अगर मेरे श्री जी का नाम आप नहीं ले रहे हो, राधा जी का नाम आप नहीं ले रहे हो तो आपके काम अधूरे ही हैं। क्योंकि कृष्ण जी और राधा जी एक ही है, वो एक ही है। चाहे उनका प्यार अधूरा था बट वो एक दिखावे में अधूरा था, पर उनकी आत्मा एक ही थी। उनका जो प्रेम था वो अमर था। बट अब का जो प्रेम है उसमें सेल्फिशनेस है, उसमें मतलब है। लोग एक दूसरे की मेंटल हेल्थ को खराब करते हैं। अगर आप किसी को प्रेम नहीं करते हो फिर उसको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहिए कि मैं तुझे प्रेम करता हूं और शादी करूंगा। राधा जी का नाम बहुत ही पावरफुल नेम है। आज की मेरी जो वीडियो है वो इस नाम से है कि अगर आपको प्रेम में दगा हुआ है, अगर आपके कारोबार में प्रॉब्लम आई है, प्रेम में आपकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई है, बार बार उस व्यक्ति को आप याद कर रहे हो, वो इंसान आपके जहन में आप उसको भुला ही नहीं पा रहे हो, हर चीज में वो इंसान आपको नजर आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसकी एक आदत पड़ गई है। आपको उसकी सिर्फ एक आदत है। आपको उससे बात करना अच्छा लगता था, आपको उसको देखना अच्छा लगता था। इसको हम प्रेम का नाम नहीं देते, ये प्रेम नहीं है। प्रेम का मतलब पा लेना नहीं होता है। प्रेम का मतलब होता है कोई भी मतलब ना रखकर प्रेम करना। अगर वो व्यक्ति आपकी जिंदगी से जाना चाहता है, अगर वो आपको फोन नहीं कर रहा तो उसे जाने दीजिए। बार बार अगर आप उसे जबरदस्ती अगर अपनी जिंदगी में लेके आ रहे हो तो उस व्यक्ति ने आपके साथ कभी प्रेम किया ही नहीं। जो दर्द आपको हो रहा है उस व्यक्ति को भी होना चाहिए। जो दर्द, जो आपको चिंता सता रही है कि मैं उससे दूर हो जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, वही चिंता उसको भी सतानी चाहिए। इसका मतलब है कि उसने प्रेम किया ही नहीं था। क्योंकि राधा जी ने एक सवाल, एक इतना अच्छा उत्तर कृष्ण जी को दिया था कि मेरे नसीब में आप नहीं थे। भगवान जी क्या राधा जी से शादी नहीं कर सकते थे? प्रेम एक नाम, प्रेम उनका अमर था।
जो प्रेम कृष्ण जी को राधा जी के साथ था, वो प्रेम उनको अपनी पत्नी रुक्मणी जी के साथ भी नहीं था, क्योंकि प्रेम वही इंसान समझ सकता है जिसने रूह से प्यार किया हो। और आज का जो प्रेम है वो शारीरिक प्रेम है, वो वासना का प्रेम है, उसे प्रेम नहीं कहते हैं। अगर आप रो रहे हो इस टाइम कि वो पार्टनर आपका दूर हो रहा है, तो आप उन चीज़ों को लेकर रो रहे हो, क्योंकि आपको उसके साथ अच्छा लगता था घूमना, आपको उसके साथ बात करनी अच्छी लगती थी। अब वो रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल नहीं हो रही, तो आप तड़प रहे हो। इसका मतलब है कि आपको आदत लग चुकी है उस पर्सन की। उसका एक ही उपाय है, अगर आप नहीं भुलाना चाहते, उसे नहीं भूल पा रहे, तो राधा जी का नाम जपना शुरू कर दीजिए। आपकी आत्मा, आपका शरीर पवित्र हो जाएगा, आप उसको भूल जाओगे मिनटों सेकंडों से। शादीशुदा से प्यार होना, अगर कोई अनमैरिड है उसको शादीशुदा से प्यार हो रहा है, शादीशुदा को अनमैरिड से प्यार हो रहा है, तो ये हमारी एक आदत है, हमारी एक एडिक्शन है, हमें एक उसकी आदत लग चुकी होती है। तो वो आदत को तोड़ने का एक ही तोड़ है राधा। राधा नाम में आप देखना, जैसे जैसे आप राधा नाम पुकारते जाएंगे, आप अंदर से, दिमाग से बहुत रिलीफ करोगे। आपको इतना अच्छा लगेगा कि आप उस पर्सन को भूल ही जाएंगे। प्यार वही होता है जो दोनों तरफ आग लगी हो, दोनों तरफ चिंगारियां उठे। जबरदस्ती पा लेना वो प्यार नहीं होता है। प्यार अगर आपके नसीब में है, अगर आपके कर्मों में है, तो आपका प्यार जरूर चल कर आएगा। पर अगर आप उस व्यक्ति के लिए रो रहे हो जिसको आपकी कदर नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, जिसको डर नहीं है कि मेरा प्यार मेरे से दूर हो जाएगा या हो गया है, तो उस पे क्या बीतेगी। प्यार कभी आंसू नहीं देता है। कृष्ण जी ने भी राधा रानी जी का बहुत मान सम्मान सब कुछ था, वो भगवान थे। क्या वो राधा जी से प्रेम, क्या वो शादी नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, क्योंकि उनकी आत्मा ही एक थी। उनके राधा रानी जी यहाँ बसे थे, उनका प्रेम पवित्र था, उनका प्रेम जिसको बोलते हैं स्पीचलेस, कोई वर्ड नहीं है। इसलिए राधा जी का बहुत पवित्र नाम, अगर आपके दुष्ट मतलब कोई आपको स्पॉइल कर रहा है, तो ये नाम आपको काट देगा, ये नाम आपको रिलीफ देगा। और ये सबसे बड़ी बात है कि आपके कारोबार में अगर दिक्कत आ रही है, तो राधा नाम जपना शुरू कर दीजिए। प्रेमानंद महाराज जी ने भी एक ही बात करी है कि राधा, सारी उम्र उनकी हो चली है, उन्होंने राधा नाम जी को, श्री जी का नाम ही आगे बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि कृष्ण जी भी श्री जी को ही सुनते हैं। जब तक आप राधा जी की भक्ति नहीं करेंगे, तो कृष्ण भक्ति भी आपकी संपूर्ण नहीं होगी। जहां आपने राधा नाम पुकारा, जहां आपने राधा नाम का मेडिटेशन किया, वहीं से फट से कृष्ण जी भी आपकी पुकार सुनेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं करेंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं फुलफिल करेंगे। एक बार अगर आपने 100 उपाय कर लिए हैं, तो मेरी बात पर विश्वास करके देखिए, एक उपाय कीजिए राधा नाम का। जहां आपको दिक्कत आती है, श्री जी का नाम अगर आप लेते हो, तो आपके काम बनते जाएंगे। बस आपने अपने सच्चे मन से उनका नाम, जैसे हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, हर चीज़ करते हैं, ऐसे ही आपको राधा नाम, एक आप पेन लीजिए और आप लिखना शुरू कर दीजिए, उनका राधा नाम लिखना शुरू कर दीजिए। आप अपने आप से कमिट करें कि मैंने एक पेज जो है वो फुलफिल करना है, एक भर देना है पेज राधा नाम से। बोलने से तो बेनिफिट होता ही है, पर कर्मों से बेनिफिट और ज़्यादा होता है। जब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, तो हमारे कर्म स्टार्ट हो जाते हैं। ये भी एक कर्म है। जैसे जैसे लिखते जाओगे राधा 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 राधा, आप देखना, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके इतने अच्छे काम कैसे हो रहे हैं। कि वो कहते हैं ना, कर तो आप रहे हो पर नाम मेरा हो रहा है। इसीलिए आपकी नैया कौन चलाएगा आपको कैसे पता भी नहीं लगना। इतने तूफानों से निकल जाओगे, बस राधा नाम लेना स्टार्ट कर दीजिए।
राधा नाम का प्याला जिसने पिया वो बस तर ही गया, वो तर ही गया, वो ऐसा अमृत है। अगर आप पानी भी पी रहे हो तब भी आप राधा 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 करके उस पानी में आपकी मैनिफेस्टेशंस मतलब कबूल हो जाती है, जिसको बोलते हैं कि वो पानी भी आपका अमृत हो जाएगा। जी हाँ, अगर आपको विश्वास है मेरी बात पे, नहीं भी है तो ये वीडियो सुनकर आप थोड़ा विश्वास कर लीजिए। अगर आपने 10 बार भी राधा बोला है, आपके कर्मों में आपका जो आपने जो कर्म किए हैं, जो पाप किए हैं, वो भी कट जाएंगे। राधा नाम आज से ही अपनी ज़िंदगी में शुरू कर लो। आप जपते रहो, आप देखना मेडिटेशन, राधा आत्मा और परमात्मा का मिलन है। राधा राधा, आप देखना आपके सारे काम हो जाएंगे। काम नया है, यही दिक्कत है कि क्लाइंट आएंगे कि नहीं आएंगे। राधा, प्रेम में हीलिंग है, पार्टनर बात नहीं मान रहा, ब्लॉक कर दिया, एक ही काम है राधा। पत्नी कहना नहीं मान रही, एक ही नाम है राधा। आपको एक नाम में बहुत सारी, कहते हैं ना, एक मेडिसिन से आपकी सारी बीमारी दूर है। तो ये ऐसी मेडिसिन है, ये ऐसी आपकी ये मेडिसिन है जो आपको तन मन धन से हल्का, जिसको बोलते हैं कि जीवन के वो सारी अबेंडेंस आपके पास है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आप सुन लेते हो बट आप फॉलो नहीं करते हो। फॉलो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी कोई भी अगर वीडियो आती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको आएगा, तो आप सुन सकोगे। और ये एक फ्री की आपको एडवाइस है, राधा नाम अब करके देखिए और कमेंट में भर दीजिए, भर भर के राधा 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 राधा।